नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा कृषि वापसी का बिल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे कानून वापसी का बिल। लोकसभा में पास होगा कृषि कानून वापस लेने का बिल। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे कानून वापसी का बिल। सोमवार को होगा लोकसभा में पास होगा कृषि कानून वापस लेने का बिल। तो सोमवार को लोकसभा में पेश होगा कृषि वापसी का बिल और ये अपील की जा रही है लगातार किसानों से कि वो घर वापस जाएं। और वहीं आपको बता दें कि किसानों से कृषि मंत्री की अपील कि आंदोलन खत्म करें किसान। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है किसान अब अपने घर लौटें। केस वापसी का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। किसान अपने घर लौटें। केस वापसी का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है तथा किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरह से जानकारी मिल रही है और नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है कि सोमवार को कृषि कानून वापस लेने का बिल पेश किया जाएगा और किसानों से अपील की जा रही है कि वो घर वापस जाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं और जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। चाहे वो लोकसभा से पास की बात करें, राज्यसभा से इस एक बिल लाया जाएगा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए, फॉर्म्स ला रिपील बिल 2021 जिसका नाम दिया गया है। और निश्चित तौर पे राष्ट्रपति के अंतिम मुहर यानी हस्ताक्षर के बाद इस तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। ऐसे में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ा ऐलान किया है। संसद सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले करीब ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के मामले को अगर अपराध मुक्त किया जाता है, यानी अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तो ये एक बड़ा ऐलान है। चूंकि किसान संगठन लगातार कह रहे थे कि पराली जलाने को लेकर जिन किसानों पर मुकदमे हुए उनको वापस लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इससे पहले पराली जलाना एक अपराध की श्रेणी में आता था, इसको अब अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी पर जो लिखित गारंटी की बात लगातार किसान कर रहा था, ऐसे में एक समिति का गठन किया जा रहा है और निश्चित तौर पे जो किसान संगठन इस आंदोलनरत हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ किसान नेताओं को भी उस समिति में रखा जाएगा। तो आज कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि सरकार ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, कुछ मांगों को भी मान लिया है। ऐसे में इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए किसानों को और अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन पीयूष, अब किसानों की क्या मांग है? आखिरकार एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले रही है सरकार, लेकिन किसानों की घर वापसी अब कब होगी?
जी बिल्कुल कृतिका, देखिए 6-7 मांगे हैं किसानों की, लगातार अब मांगे बढ़ रही है। जो किसान अब तक कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा हम वापस घर नहीं जाएंगे, अब तीनों कृषि कानून वापस करने की बात जो है वो सरकार ने मान ली है। तो अब किसान संगठन कह रहे हैं कि बिजली पर जो अध्यादेश लाया गया है उसको वापस लिया जाए। तीनों एमएसपी पर लिखित गारंटी सरकार दे, हमें सरकार की बातों पे भरोसा नहीं है। इसके साथ ही जो किसान इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। कुछ किसान संगठन के नेता कह रहे हैं कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके स्मारक बना दिया जाए बॉर्डर पे जहां ये आंदोलन चल रहा था। इसके साथ ही तमाम वो मुद्दे हैं। आप देखिए लखीमपुर का भी मामले का भी जिक्र कर लेते हैं। लखीमपुर में अभी भी किसान संगठन का मानना है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र टेनी, उनको बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर बाकायदा एक ओपन लेटर भी प्रधानमंत्री को लिखा गया है। 6-7 प्रमुख मांगे हैं, प्रमुख बिंदु हैं जिन पर किसान चाहता है कि प्रधानमंत्री खुद स्वयं बैठे किसान नेताओं के साथ और बातचीत करें। चूंकि 12 दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है और कोई हल निकला, लेकिन आखिरकार अंतिम दौर में निकला, करीब 1 साल पूरे होने के बाद निकला। ऐसे में किसान संगठनों को लगता है कि जो मांगे हैं वो अभी ही मनवाई जा सकती है। चूंकि बड़ी संख्या में किसान आंदोलनरत है और सरकार पे दबाव बनाया गया है और निश्चित तौर पे दबाव बनाने का ही कारण है कि करीब 1 साल बाद खुद प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा और उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को, तीनों कृषि कानून तो किसानों के पक्ष में था, हित में था, लेकिन कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री ने बड़े भावुक मन से कहा कि हम क्षमा चाहते हैं और उन्होंने कहा कि वो लोग घर लौट जाएं। ऐसे में अब किसान संगठन लगातार यही रणनीति बना रहा है। चूंकि आप देखिए आज किसान संगठनों की एक बड़ी बैठक भी है सिंघू बॉर्डर पे, उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि जो ट्रैक्टर मार्च 29 नवंबर को संसद तक निकालने की योजना किसान संगठनों ने बनाई थी, उसको लेकर क्या कुछ किया जाए। क्योंकि अब देश देख रहा है, देश ये देख रहा है कि जो किसान संगठन अब तक कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो हम चले जाएंगे, अब किसान संगठनों की मांगे हैं वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या कुछ साख पे भी कहीं ना कहीं आंच ना आ जाए, चाहे राकेश टिकैत हो, क्योंकि अब राजनीतिक तरीके से भी जोड़ के देखा जा रहा है। लगातार राकेश टिकैत राजनीतिक बयान दे रहे हैं, भाजपा को हटाना है तो ओवैसी बी पार्टी है, तमाम राजनीतिक बयान भी अब किसान संगठनों की ओर से हो रहे हैं। विपक्ष भी अभी चाहता है कि किसान जो आंदोलन चल रहा है उसको हवा देते रहा जाए, चूंकि आगामी साल में चलिए ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन कोविड-19 के हालात पर पीएम मोदी की अहम बैठक जारी है, कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद है। कोविड-19 की स्थिति, टीकाकरण पर चर्चा हो रही है। देश में लगातार जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन इस अभियान को और गति कैसे दी जाए इसको लेकर बैठक चल रही है। कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो कोविड-19 के हालात पर पीएम मोदी की अहम बैठक जारी है, कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। और पीयूष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव बने हुए हैं। पीयूष, कोविड-19 के हालात पर पीएम मोदी की अहम बैठक जारी है, फिलहाल अपडेट आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूंकि जो नया वेरिएंट है वो पहले वाले वेरिएंट से काफ़ी खतरनाक है। इसको B.1.1.529 नाम दिया गया है। ग्रीक भाषा में इसको ओमिक्रॉन कहा जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री आज जो उनके मुख्य सलाहकार हैं पीके मिश्रा हो या राजेश भूषण हो, तो तमाम जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली बैठक की और आगे की रणनीति बनाई गई। आप देखिए 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई उड़ानें हैं उनको चालू करने की प्रक्रिया जो है वो भारत सरकार कहीं ना कहीं शुरू कर रही थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में जो ये वेरिएंट पाया गया है वो काफ़ी खतरनाक है। जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ले ली है उन पे भी इस वेरिएंट का असर होगा और उनको भी खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत सरकार अब की बार नहीं चाहती है कि कोई भी चूक हो। लगातार भारत सरकार चाहे प्रधानमंत्री खुद इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। करीब 1 घंटे ये वर्चुअली जो बैठक हुई है, करीब एक घंटे बैठक हुई है। और क्या कुछ अभी बूस्टर डोज की बात करें या अभी जो वैक्सीनेशन का मामला चल रहा है, कितने
कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने अपने उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट कार्ड ली है और आगे की वेरिएंट को लेकर क्या कुछ रणनीति है भारत सरकार की, किस प्रकार से निपटा जाए, किस प्रकार से क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो फिर से रद्द करने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलेंगी और वहाँ पे प्रोटोकॉल बढ़ा दिया जाएगा कि जो भी आ रहा है उनको रैपिड टेस्टिंग हो तमाम तरीके की, तो उसको लेकर चिंतन और मंथन हुआ है। इसके साथ ही क्या अगर नया वेरिएंट भारत पर हावी हो जाता है तो अभी बेड्स अस्पताल में जो बेड हैं वो कितने हैं, क्या कुछ और भी वैक्सीन लाने की और भी उस पर वैक्सीन लाने की रिसर्च करनी होगी। तमाम बिंदुओं पे प्रधानमंत्री ने चर्चा किया क्योंकि देखिए भारत कहीं ना कहीं। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। नए वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों को अलर्ट रहने को कहा है, जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए डब्ल्यूएचओ। अमेरिका का 8 अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। तो नए वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों को अलर्ट रहने को कहा है। अमेरिका का 8 अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा बैन। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट है। ये वैक्सीन लिए हुए लोगों के बीच भी तेजी से फैल सकता है। जो जानकारी मिल रही है इस वेरिएंट को लेकर, यह वेरिएंट 15 दिन के अंदर 90 से 95% संक्रमण फैलाता है, इसलिए ज्यादा खतरा है इस वेरिएंट से। तो डेल्टा वेरिएंट 100 दिन में 50 से 55%, यह अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट है। और वहीं अरविंद केजरीवाल मोहाली में धरने पर बैठे, शिक्षकों के साथ धरने पर बैठे हैं सीएम केजरीवाल। कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं टीचर्स और उनके साथ अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मोहाली में टीचर्स के साथ धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल मोहाली में धरने पर बैठे हैं। तो जो शिक्षक हैं वो कई महीनों से धरने पर बैठे हैं और उन्हीं टीचर्स के साथ धरने पर बैठे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मैं ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। मैं पेपर लगातार। और वही खबर दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक की गुंडागर्दी सामने आई है। बीच सड़क में एमसीडी कर्मचारी के साथ मारपीट की। मारपीट करते हुए कर्मचारी को बनाया मुर्गा। एमसीडी कर्मचारी ने विधायक के घर से बाहर से हटाया था पोस्टर। ओखला से कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके आसिफ मोहम्मद खान, पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान कैमरे में खुद को बताया निर्दोष। मारपीट और मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। तो ओखला से कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक है। देखिए, जो आप फेसबुक के द्वारा ही मुझे पता चला, क्योंकि जो भी कर्मचारी होर्डिंग पोस्टर उतारने आए थे या जो उनका सिस्टम रहा होगा, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं था, फेसबुक से और लोगों की फेसबुक के बाद जो मुझे पता चला, तो ये मैंने भी फेसबुक पे देखा, वीडियो लोगों की मेरे पास आई। तो ये एक बहुत मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक हद से नीचा क्या जिस तरह से किया। एक उसमें क्योंकि हैंडीकैप आदमी है एक लड़का, उसके अंदर एक हैंडीकैप भी है बेचारा, उसे भी मुर्गा बनाया जा रहा है। ये आसिफ साहब की एक बहुत ही मतलब जितनी घोर निंदा की जाए ना, वो बेशर्मी की हद तक उन्होंने ये काम किया कि एक हैंडीकैप आदमी को इस तरह से उन्होंने मुर्गा बनाना और पीटने का काम किया। देखिए, मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं और आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी को भी ये हक है कि अपने होर्डिंग वो लगाएगी, अपोजिशन वालों को भी ये हक है लगाने का, लेकिन हर 15 दिन में पूरी ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ का जो एमएलए है अमानतुल्ला और जो वाजिद काउंसलर है, इनके एमसीडी के डायरेक्शन पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस के होर्डिंग्स जो हैं स्पेशली उतारे जाते हैं। वो कौन लोग उतारते हैं, कौन नहीं उतारते हैं, वो आज तक हमें पता नहीं चल पाया। हमारे अभी भी तकरीबन 50-60 होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और आम आदमी पार्टी के तकरीबन 5000 होर्डिंग लगे।
और वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आयुक्त विकास आनंद ने साल 2021 से 22 और 22 से 23 का वित्तीय बजट पेश किया, जहां उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली के तमाम मुद्दों के लिए अहम कदम उठाए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह फंड ना होने के बावजूद भी एमसीडी अपनी तमाम सेवाओं को जनता के लिए जारी रखेगा। हमको लग रहा था कि आधुनिक समय में इनको हटा देना चाहिए, जैसे मिल्क टैक्स है, डॉग टैक्स है, वो हमने हटा दिए हैं। कोई ऐसे वाहन जो आदमियों या जानवरों द्वारा खींचे जाते हैं उस पर टैक्स था, वो भी हमने इस बार ना लगाने का प्रस्ताव है। बाकी तो हाउस जो है उसमें अभी अप्रूवल होगा। और कुछ हमारा जैसे प्रोफेशनल टैक्स है वो ज़्यादा नहीं है और हमने काफ़ी रीज़नेबल तरीके से उसको प्रस्तावित किया है। जो 10 लाख रुपए से ऊपर जिसकी आय है उस पर हमने 2500 रुपये सालाना, महीना नहीं है सालाना किया है, जो ज़्यादा नहीं है आज के जो टाइम है उसके हिसाब से। और दूसरा टैक्स बढ़ाने के साथ साथ में हमारा कमिटमेंट अच्छी सेवाएं देने का भी है। अगर हम टैक्स कुछ प्रोफेशनल टैक्स लेंगे तो उसको भी हम कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ में, अपने सैनिटेशन में हम यूज़ करेंगे और लोगों को बेहतर सेवाएं देंगे। ईडीएमसी को बेहतर। आगरा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका, हांगकांग सहित दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों पर विभाग की पैनी नजर है। पर्यटकों की मॉनिटरिंग करने के लिए विभाग होटल संचालकों को निर्देश जारी कर सकता है। इन देशों से आने वाले पर्यटकों की होटल संचालकों को तुरंत जानकारी देनी पड़ेगी। सीएमओ ने हाई अलर्ट के बाद की गई तैयारियों की जानकारी दी है और वहीं रेलवे स्टेशन और ताजमहल पर भी सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। में तो इस समय अपने देश में और अपने खासतौर से प्रदेश में इस समय केसेस की संख्या बहुत कम है, न्यूनतम मान सकते हैं। लेकिन देश के कुछ प्रदेशों में अभी दिक्कत है, महाराष्ट्र और केरल और वेस्ट बंगाल में। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी आई है कि एक नया अलर्ट आया है इंटरनेशनल, एक साउथ अफ्रीका का म्यूटेंट है B.1.1.1.529, इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों के लिए, तो इनकी मॉनिटरिंग की एक सघन मॉनिटरिंग करना और इनको जब तक यहाँ